इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अब हम बात करेंगे कोरोना की दूसरी वेव डराने वाली है। हालात कुछ वैसे ही बनते जा रहे हैं जैसे पिछले साल सितंबर में बने थे। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 89,019 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 713 लोगों की जान कोरोना की वजह से गई है। कोरोना के एपिसेंटर महाराष्ट्र में कल 48,000 लोग कोरोना की चपेट में आए और 481 लोगों की जान गई। नागपुर में कोरोना से हुई मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा सामने आया है। यहां पर कल 85 लोगों की जान कोरोना ले ली। इस बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाने का अल्टीमेटम भी दे दिया है, जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में कोरोना की चौथी लहर चल रही है। कोरोना की सेकेंड वेव ज्यादा खतरनाक, बहुत ज्यादा जानलेवा होती जा रही है और जिस तरह से संक्रमण के मामले नई ऊंचाई को छू रहे हैं, ऐसे में रिस्क और ज्यादा बढ़ गया है। 24 घंटे में पूरे देश में कोरोना के 89,019 नए केस सामने आए हैं और ये इस साल का सबसे बड़ा आंकड़ा है। कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। एक दिन पहले गुरुवार को 81,398 लोग संक्रमण का शिकार हुए थे, जबकि बुधवार को 72,113 और मंगलवार को 53,237 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए थे। कोरोना की इस दूसरी चाल को भीषण जानलेवा क्यों कहा जा रहा है, इसकी वजह भी जान लीजिए। पिछले एक हफ्ते में मरने वालों की तादाद में भी चौंकाने वाला इजाफा हुआ है। शुक्रवार को 713 लोग कोरोना से काल की गाल में समा गए, जबकि गुरुवार को 468, बुधवार को 457, मंगलवार को 355 और सोमवार को 266 लोगों की मौत हुई थी। महारोग का मुकाबला करने के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव भी पीक पर है। कल 12,76,151 लोगों का टीकाकरण हुआ, जबकि अब तक देश में 7 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका लग चुका है। मतलब एक तरफ शुक्रवार को रिकॉर्ड 89,000 से ज्यादा नए केस सामने आए, वहीं उसी दिन करीब 13.25 लाख लोगों को टीका भी लगाया गया। टीकाकरण की रफ्तार के साथ साथ संक्रमण की तूफानी रफ्तार भी दिख रही है। जानकारों की माने तो जब तक देश के 60% लोगों को कोरोना की वैक्सीन नहीं लग जाती, तब तक कोरोना की लहर इसी तरह लोगों को संकट में डालती रहेगी। फिलहाल खतरा दूसरी वेव से है, जिसके हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। महाराष्ट्र देश का वुहान बनता जा रहा है। 60% कोरोना केस अकेले महाराष्ट्र में ही आ रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना केस क्यों बढ़ रहे हैं, यह तस्वीर उसकी गवाही देती है। मुंबई से करीब 250 किलोमीटर दूर सतारा जिले के बसवत बावधन इलाके में एक धार्मिक यात्रा और पुरानी परंपरा के नाम पर हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी। यहां हर साल होली के मौके पर बगाड़ यात्रा का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस बार बंदिशें थी, इसीलिए गांव के लोगों ने कल इस यात्रा का आयोजन किया। इसमें कितने लोग हैं गिनना मुश्किल है। चारों तरफ सिर्फ सिर ही सिर दिखाई दे रहे हैं। मास्क बहुत कम लोगों ने पहना था। सोशल डिस्टेंसिंग तो भूल ही जाइए। ये भीड़ कोरोना को खुला आमंत्रण दे रही थी और मुश्किल प्रशासन को हो रही थी। महाराष्ट्र में लापरवाही का आलम यही रहा तो लॉकडाउन लग सकता है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ये कह चुके हैं कि लोग नहीं संभले तो अगले हफ्ते लॉकडाउन लग सकता है। म्हणजे लॉकडाउन आपण टाळू शकतोय। मैं एक बार फिर से सभी से आग्रह करता हूं कि लापरवाही ना करें। हम सभी को अपनी जान बचानी है, लेकिन आज पूर्ण लॉकडाउन का इशारा दे रहा हूं। 1 से 2 दिन में मैं बैठक लेकर इस पर निर्णय लूंगा। मैं इस लहर को रोकूंगा और अगली लहर आने ही नहीं दूंगा। हॉस्पिटल्स तुडुंब भरून जातील। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 48,000 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जबकि 481 लोगों की मौत हो गई। मुंबई में 9,000 नए केस आए और 19 लोगों की मौत हो गई। पुणे में 9,126 मामले रजिस्टर हुए और 30 लोगों की मौत हो गई। मुंबई में जिस तरह से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, उसके बाद से वहां के हॉस्पिटल्स में जगह कम पड़ने लगी है। कई अस्पतालों में खून की कमी है। इसीलिए मुंबई के मेयर को यह अपील करनी पड़ी कि जो लोग कोरोना का मुकाबला करके ठीक हो चुके हैं, वो प्लाज्मा डोनेट करें। आम लोग भी ब्लड डोनेशन में हिस्सा लें।
जिससे कोरोना के मरीजों की जान बचाई जा सके। कोरोना बाधित जो लोग हुए थे उन्होंने प्लाज्मा डोनेट करना चाहिए और जो हमारे जैसे जिसको कुछ को कोविड नहीं है उन्हें 1 बॉटल जो हम देते और रक्तदान करते वो दान करना चाहिए। सब में रक्तदान करो। मौत के सबसे हैरान करने वाले आंकड़े महाराष्ट्र के नागपुर से आ रहे हैं। नागपुर में कोरोना केस पुणे से तकरीबन आधे हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा रोजाना आसमान छू रहा है। नागपुर में 24 घंटे में 4155 कोरोना केस दर्ज हुए हैं, जबकि वहां सबसे ज्यादा 85 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। फिलहाल पूरे महाराष्ट्र में सख्ती है। प्रशासन ने पुणे में मिनी लॉकडाउन लगाया है। पुणे के होटल, रेस्टोरेंट और बार 7 दिनों तक बंद रहेंगे। मॉल, सिनेमा हॉल भी फिलहाल 7 दिनों तक नहीं खुलेंगे। रेस्तरां और होटल से सिर्फ होम डिलीवरी की इजाजत रहेगी। किसी तरह के पब्लिक फंक्शन की इजाजत नहीं होगी। धार्मिक और राजनीतिक प्रोग्राम भी नहीं होंगे। 7 दिनों तक रोडवेज की सरकारी बसें नहीं चलेंगी। इन पाबंदियों को 7 दिन बाद दोबारा रिव्यू किया जाएगा। पूरे महाराष्ट्र में इस वक्त नाइट कर्फ्यू जारी है, लेकिन पुणे में दिन के वक्त धारा 144 भी जारी रहेगी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।